हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए एक बार फिर से पैसेज के क्वेश्चन कराऊंगी, साथ में बताऊंगी कि पैसेज को सॉल्व किस तरीके से करना है जिससे जल्द से जल्द हम सॉल्व कर लें और यहाँ से जो टाइम है वो एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे ना लग पाए और वही टाइम को हम कहीं जहाँ हमारा क्वेश्चन छूट रहा हो वहाँ पर लगा लें, क्योंकि ये जो हिंदी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके पास होने के लिए। हिंदी सब्जेक्ट ईजी होता है, आपको सबको पता है। साथ में अगर आपको पास होने के लिए 90 नंबर चाहिए होता है, साथ में आपके कितने सब्जेक्ट होते हैं? 5 सब्जेक्ट होते हैं। उस 5 सब्जेक्ट में से एक हिंदी होता है। अगर आप हिंदी में सिर्फ 25 नंबर लेके आते हैं फिर भी आपको फिर अब पास होने के लिए क्या चाहिए? ओनली 65 नंबर चाहिए। और उस 65 नंबर कितने सब्जेक्ट में? 4 सब्जेक्ट में मिला के सोचिए। अगर आप उस चारों सब्जेक्ट में 17 नंबर लेके आते हैं तब भी 17 चौको 68, फिर भी आपका 65 से ऊपर ही हो जाएगा। तो आपको पास होना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आपका अगर कोई भी सब्जेक्ट वीक है तो आप हिंदी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, जिससे क्योंकि यहाँ ये ऐसा सब्जेक्ट है कि ईजी भी होता है, सबको आती भी है और इसमें 30 में 30 हम गेन भी कर सकते हैं। क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं मैथ में डरते हैं, मैथ उनके फेल होने का कारण बन जाता है। तो जो मैथ्स में क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं तो हिंदी में या फिर कोई अलग सब्जेक्ट जो है आपके पार्ट मतलब जिसको लिए हैं आप, उसमें ध्यान दे दीजिए, क्योंकि मैथ से जो नंबर कट रहे हैं इससे पूरे हो जाएं। पास तो आपको होना ही है, ये तो देखा नहीं जाएगा कि हर पार्ट में पास होना है, बस आपको टोटल मिला के 90 या फिर 82 नंबर चाहिए होता है। हिंदी में क्या पूछा जाता है? 15 नंबर का पेडागोजी, 15 नंबर का पैसेज। पेडागोजी के भी क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, जरूर देखिएगा। केवल इस सेशन में यहाँ पे जो मैं करवा रही हूँ यूट्यूब पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ है, पैसेज से लेके पेडागोजी तक का। टोटल आप अगर कर लेते हैं तो यकीन मानिए 30/30 की तैयारी पूरी यहाँ से हो जाएगी। आपको इसके अलावा बुक नोट्स कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं पेडागोजी के क्वेश्चन कराती हूँ तो नोट्स ज़रूर बना लीजिए, अपना नोट्स, इसलिए पैसेज वगैरह लेने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पैसेज को। इस टाइप के जो पैसेज होते हैं, अब आप ये मान के चलिए कि जो आपके पैसेज हैं 2024 के पहले जो पैसेज पूछे जाते थे वो बहुत बड़े बड़े पैसेज रहते थे। जब बड़े पैसेज आ जाएँ, हालांकि आपके 90% चांस है कि छोटे पैसेज आएंगे। छोटे पैसेज आएंगे तो उसको करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। लेकिन जब बड़े पैसेज अगर आ जाएँ तो आपको टोटल पैसेज नहीं पढ़ना है। बड़े पैसेज आते हैं, टोटल पैसेज नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है, पहले ऐसे क्वेश्चन पे जाना है कि क्वेश्चन किससे बना है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, बड़े पैसेज के लिए मैं बता रही हूँ एक तरीका। पहला तरीका यहाँ पे मैं पढ़ ली कि भारत की नदियों में जल कम होता जा रहा है। फिर अब मैं पढ़ी यहाँ ऑप्शन में क्या वर्ड यूज़ किया गया है। इसमें तो कुछ खास वर्ड हमें मिला नहीं, जल कम हो रहा है बस इतना ही मिला है। क्या वर्ड मिला है? जल कम हो रहा है, ये खास वर्ड मिल गया। अब हम खास वर्ड को ही पकड़ेंगे और उसी पैसेज में ढूंढेंगे। लेकिन हमें ऑप्शन में हर जगह ग्लेशियर दिख रहा है, हर जगह ग्लेशियर दिख रहा है, ग्लेशियर का पिघलना, वृद्धि होना। तो हम देखेंगे जल कम और ग्लेशियर ये दोनों हमारे पैसेज में कहाँ पे मिल रहा है। जहाँ पे हम ग्लेशियर देखेंगे उस पॉइंट को हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए हमें एक दिखा गया ग्लेशियर, हमें ग्लेशियर दिखा। अब हम ग्लेशियर के इसके पहले जाएंगे कहाँ से ये पॉइंट स्टार्ट है। अब हम 2-3 लाइन पहले ही पढ़ना वहाँ पे शुरू कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे देखिए, इसमें कहा गया है कि 2050 तक का सबसे बड़ा संकट है भारत में आने वाला है। भारत पर संकट इसलिए क्योंकि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु जैसी नदियों का पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कम मिला ना? ग्लेशियर की 2-3 लाइन पहले आप पढ़ेंगे, आपको मिल जाएगा वो आंसर। सिर्फ गंगा की बात करें तो 2500 किलोमीटर लंबी यह नदी उत्तराखंड से बंगाल के बीच कई राज्यों से गुजरती है। इसके किनारों पर बसे महानगरों, कस्बों, और आप पढ़ रहे हैं ना तो ज़रूरी नहीं ये पढ़ना बेकार जाएगा। अभी इसी में से कोई और क्वेश्चन मिल जाएगा जिसका आंसर आपको पता रहेगा, तो इसलिए पढ़िए, तो थोड़ा दिमाग लगा के पढ़िए, कुछ पॉइंट्स याद भी हो जाए जिससे, ताकि उन क्वेश्चन को आप इसी पढ़ने के साथ में उन क्वेश्चन को भी कर पाएँ, तो ये टाइम आपका बर्बाद नहीं जाएगा। महानगरों, कस्बों और गाँव की करीब 40 करोड़ की आबादी, साथ में हाईलाइट कर दीजिए जहाँ पे पॉइंट मिले। यहाँ 40 करोड़ मिल रहा है ना, हम हाईलाइट कर देंगे। आबादी पानी से जुड़ी ज़रूरतों को पूरा करती है। इसके पानी का स्रोत क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर है। अब देखिए ये क्या है, हिस्सा पिघल कर गायब हो चुका है, मतलब कि क्या है, 1.25 किलोमीटर का हिस्सा गायब हो चुका है। हमें मिल गया आंसर, ग्लेशियर पिघल रहा है, इसी वजह से यहाँ पे नदियों में पानी कम हो जा रहा है। एक तो ये पॉइंट मिला। यहीं से अगर कोई थोड़ा सा चालाक रहेगा तो वो सोचेगा कि अभी मैं आगे क्वेश्चन करूँगा, जिसके लिए वो क्या करेगा, ये इस पॉइंट को हाईलाइट कर देगा। 2050 तक सबसे बड़ा संकट क्या है भारत में? पानी का संकट चल रहा है, इसको हाईलाइट कर देगा। फिर इसको हाईलाइट कर देगा 2500 किलोमीटर तक यह लंबी
नदी किसके किसके किनारे पर है इसको हाईलाइट कर देगा, कितनी जनसंख्या आबादी रहती है इसको हाईलाइट कर देगा, क्योंकि उसे पता है कि हो सकता है अभी मैं पढ़ाऊँ, मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा, हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया हो, तो मैं इसी टाइम में उसको भी लगा दूंगा। अब चलिए मैं बताती हूँ कैसे वो काम आएगा। यहाँ पे क्या मिला आपको, ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, नदियों में जल कम होता जा रहा है। एक तो आंसर आपको मिल गया। अब देखिए मैं कह रही थी कि उस पॉइंट को जब आप पढ़िए, जो भी उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट उसी टाइम हाईलाइट करिए। क्या मिला, गंगा के किनारे बसे लोगों की आबादी कितनी है, 40 करोड़ है। अब आपको दोबारा पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं है ना, एक आंसर निकालने के लिए आप 3-4 लाइन पढ़े, आपको तुरंत मिल गया 40 करोड़। नदियों का पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इस वाक्य में, हाँ, इसमें जो पैसेज होता है आपका, कुछ ग्रामर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके 3 से 4 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको कोई विशेष ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे जो है बचपन से ही, आप लोग भी बचपन से ही ग्रामर पढ़े होंगे, उसी ग्रामर में ये काम हो जाएगा। हाँ, अगर आपको ग्रामर के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, प्रीवियस ईयर उठाइए देखिए, तो आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए कुछ फेमस चैप्टर, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये प्रविशेषण, ये सारे टॉपिक ऐसे पढ़ लीजिए। ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो फिक्स होते हैं, इनसे क्वेश्चन बनेगा ही। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, मान लीजिए कुछ स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होंगे कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए। अभी हालांकि मुझे सारे टॉपिक तो हो सकता ना याद आए इस टाइम। जो संज्ञा के प्रकार हैं सब, जैसे संज्ञा है पार्ट ऑफ स्पीच जिसे इंग्लिश में बोला जाता है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है और विशेषण है, प्रविशेषण है, एक निपात होता है ये है, उपसर्ग है, उपसर्ग, प्रत्यय, ये, और कुछ शब्द भी यूज़ किए जाते हैं जिनका अर्थ पूछ लिया जाता है, वो करना है। कभी कभी संधि विच्छेद पूछ लिया जाता है, ये पढ़ना है। तो ऐसे कुछ फिक्स टॉपिक आप पढ़ लीजिए, बस इससे काम हो जाएगा। ये इसका आंसर ये हो गया। इसका आंसर 40 करोड़ आपको मिल ही गया था। नदियों का पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यहाँ पे देखिए, कम होना क्या होगा, कम होना, या ये क्रिया है ना, तो क्रिया है ये। अब कम होने की विशेषता बता रहा है कि ये धीरे धीरे कम हो रहा है। क्रिया की जो विशेषता बताए वो क्या होता है, क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। प्रविशेषण वो होता है जो विशेषण की विशेषता बताए। जैसे यहाँ पे देखिए, प्रविशेषण किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, पहले मैं ये बता रही हूँ आपको। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। अगर आपको संज्ञा सर्वनाम ना पता हो तो संज्ञा तो आपको पता ही होगा, किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम ये होता है, जैसे मैं बोली कि राम जा रहा है, राम जा रहा है, तो ये राम क्या है, संज्ञा है। वहीं मैं उनकी जगह पे बोल दी कि नहीं, राम की जगह पे वह जा रहा है, तो जो संज्ञा के स्थान पे आए वही होता है सर्वनाम। तो आपको संज्ञा सर्वनाम पता चल गया। अब जो संज्ञा की विशेषता बताए वो क्या होता है, विशेषण होता है। जैसे कि मैं क्या बोल दी, राम अच्छा लड़का है, क्या बोल दी, राम अच्छा लड़का है, ये बोल दी मैं, राम अच्छा लड़का है। तो क्या हुआ, लड़का एक संज्ञा है, इसकी विशेषता बता रहा है अच्छा, तो अच्छा क्या हो जाएगा आपका, अच्छा हो जाएगा आपका विशेषण। वहीं अगर मैं बोल दी दूसरे शब्दों में, आप देखिए कि राम बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, हालांकि राम एग्जाम्पल नहीं लेना चाहिए था मुझे, राम बहुत अच्छा लड़का है। तो अच्छा की विशेषता कौन बता रहा है, बहुत बता रहा है। तो क्या हो अच्छा खुद विशेषण था। अच्छा क्या था आपका, अच्छा तो खुद यहाँ पे मैं बताई थी ना कि अच्छा आपका विशेषण है, जो विशेषण की भी विशेषता बताए, ये विशेषण की भी विशेषता बता दे रहा है। बहुत जो है बहुत अच्छा है, मतलब कि विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, तो ये हो जाएगा आपका प्रविशेषण। समझ में आया। अगर वहीं मैं बोल दी कि वह गाना बहुत अच्छा गाती, नहीं, वह गाना अच्छा गाती है, अच्छा गाती है, तो गाना क्या हो गया, ये गाना मतलब कि गाती है वाला, ये क्या हो गया, ये क्रिया हो गया जी, काम हो गया। अब इसको क्या बताया जा रहा है, अच्छा बताया जा रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता क्रिया विशेषण। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया विशेषण हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। अब हम क्या बोल रहे हैं, गद्यांश में किस संकट की बात की गई थी। अभी तक क्या हम दोबारा गद्यांश को पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं। उसी 3-4 लाइन से हम क्या कर लिए, फिर से देखिए हाईलाइट किए थे। तो यहाँ पे किस संकट की बात की गई है, एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, नहीं तो आप कहेंगे गद्यांश दोबारा देखी ही नहीं। लेकिन आपको एग्ज़ाम में वैसे ही करना है,
भारत पर संकट इसलिए है क्योंकि संकट तो आपको पता ही होगा कि इसमें जल की बातें की जा रही हैं, यही बोला जाए क्योंकि इन नदियों में पानी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यही तो रीज़न है। तो कुछ ऐसे होते हैं, अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन छूट रहे हों, आपके पास बहुत कम टाइम हो, बस आपको आंसर लगाना हो, तो आप क्या करेंगे, आप पैसेज को देखेंगे किसके ऊपर बेस्ड है ये। तो ये जल के ऊपर बेस्ड है क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जल कम हो रहा है, तो हम डायरेक्टली लगा देंगे अपने माइंड का यूज़ करके जल संकट, क्योंकि जल की बात हो रही है यहाँ। पर्यावरण संकट नहीं लगाएंगे, पर्यावरण से ज़्यादा करीब में है जल संकट। ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। पर्यावरण संकट में कई प्रकार के आ जाएंगे, भूस्खलन है, ज्वालामुखी है, सुनामी है, कई संकट हो जाएगा आपका, ओजोन परत का जो नाश हो रहा है वो हो जाएगा, लेकिन जल संकट यहाँ पे मेन रहेगा। अल नीनो का प्रभाव पड़ता है। अब इसके लिए हमें पैसेज पढ़ना होगा क्योंकि हम जो पढ़े थे उसमें अल नीनो नहीं पढ़े थे। अब हम खोजेंगे, केवल उसी वर्ड को खोजेंगे, अल नीनो कहाँ है। अल नीनो ये है। अल नीनो के प्रभाव के कारण मानसून कमज़ोर हो सकता है। तो हम ऑप्शन में देखते हैं कहीं है अल नीनो। हम अल नीनो का प्रभाव पड़ता है, ये पढ़ने के बाद तुरंत पैसेज पे चले गए थे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अल नीनो का प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन बी फटाफट देखिए क्या है, मानव पर, मानसून पर, जल स्रोतों पर, जलवायु पर, तो मानसून पर पड़ता है वहाँ पे, तभी तो आप आंसर लगा पाएंगे। नहीं तो आप फिर एक बार यहाँ पे इसको स्क्रॉल करना पड़ रहा है, लेकिन आपके पास तो पैसेज पूरा साथ में ही होगा ना, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, टाइम बहुत बच जाएगा। अल नीनो का प्रभाव किस पे पड़ता है, मानसून पर पड़ता है। फिर इस ग्लेशियर का 2.25 किलोमीटर हिस्सा पिघल कर गायब हो चुका है। ये देखिए, विशेषण के भी प्रकार इसमें से पढ़ना होगा। विशेषण के कई प्रकार होते हैं, 4-5 प्रकार शायद होते हैं। यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, परिमाणवाचक, सबको आपको जानना जरूरी है। ये जो संख्यावाचक विशेषण ये होता है जिसमें बोला जाए कि 3, 4 ऐसी संख्याओं का जिक्र हो, वो संख्यावाचक विशेषण होता है। गुण का विशेषण जैसे कि अच्छा या मुलायम, ऐसी चीज़ें हों, वो गुणवाचक होगा। फिर हो यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण, जिसमें सर्वनाम वाला चीज़ें यूज हो, वह है, यह है, ये वाला। यहाँ पे परिमाण हो जाएगा क्योंकि 2.25 किलोमीटर हिस्सा पिघल गया है, ये परिमाण है, इसका परिमाण बताया जा, मात्रा बताई जा रही है कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गद्यांश के अनुसार 2050 तक पानी का सबसे बड़ा संकट कहाँ आने वाला है, ये भी हम पढ़े थे, जिसमें मैं बोली थी कि 2050 हम हाईलाइट कर देंगे। 2050 तक पानी का, अब इसमें से मान लीजिए हाईलाइट नहीं किए होते तो आपको क्या ढूंढना था, बस आपको 2050 ढूंढना था। 2050 तक पानी का सबसे बड़ा संकट भारत में आने वाला है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत में आने वाला है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत में। क्योंकि यहाँ पे फिर है, पर्यावरण में उपसर्ग और मूल शब्द है। देखिए, मैं बोली थी कि पर्यावरण आता है, साथ में संधि भी आती है, ये संधि ही तो है, समझ लीजिए, भले संधि नहीं पूछा गया है। अब इसको आपको उपसर्ग और मूल संधि बताने के लिए, मूल शब्द बताने के लिए संधि आना जरूरी है। पर्यावरण की संधि क्या होगी, परि प्लस, संधि नहीं, संधि विच्छेद, परि प्लस आवरण, यही तो हम बचपन से पढ़ते जाते थे, जिसमें बोला जाता था, हमारी मैडम डेफिनेशन लिखाती थी कि पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ है चारों तरफ, आवरण का अर्थ है घेरा हुआ। ये डेफिनेशन याद होगा तो भी आप आंसर लगा पाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, फिर आपका गद्यांश एक और है, इसमें से हम क्वेश्चन को लगाते हैं। इस संसार में सब कुछ अस्थाई है। इस संसार में क्या है, सब कुछ अस्थाई है। पाप और पुण्य दोनों इस संसार से संबंधित है। जब इतना छोटा पैसेज आए तो आप पढ़ लिया करिए पूरा ही, अगर इतना छोटा पैसेज आए तो, और ना आए तो क्वेश्चन से शुरू किया करिए, जैसे कि इस संसार में कुछ भी क्या है। अब हम देखेंगे इस संसार में कहाँ दिया क्या, ये है, इस संसार में कुछ भी अस्थाई नहीं है, कुछ भी, सब कुछ अस्थाई है, मतलब कि कुछ भी अस्थाई नहीं है, अस्थाई यहाँ पे लग जाएगा क्योंकि अस्थाई है सब कुछ। पाप और पुण्य दोनों इस संसार से संबंधित है, इसलिए पाप और पुण्य भी क्या है, अस्थाई। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, पाप और पुण्य दोनों भी अस्थाई हैं। आप पढ़ते जाइए, तो ये मत बस करिए कि बस पैसेज पढ़ते जा रहे हैं लाइन टू लाइन, पैसेज पढ़िए एक एक, जैसे कि होता नहीं है, यहाँ से लेके एक पूर्ण विराम तक आप पढ़े यहाँ तक, तो आप क्वेश्चन भी ढूंढ लीजिए, क्योंकि वो जो आपका पेपर होगा वो तो आपके हाथ में ही होगा, ये तो होगा नहीं कि छिपा हुआ है कहीं। तो आप एक लाइन पढ़ रहे हैं तो आप उसमें कुछ पॉइंट मिल रहा है तो आपको, तो आप क्वेश्चन भी पढ़ लिया करिए, हो सकता है उसी पॉइंट से कोई क्वेश्चन बना हुआ हो। फिर लेकिन पाप और पुण्य में थोड़ा अंतर है, यह है कि पुण्य का फल यदि हम सभी नहीं चाहते तो उस फल को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है। तो यहाँ पे देखिए फिर बन गया, पुण्य में उसके फल को क्या कर सकते हैं, अस्वीकार भी कर सकते हैं।
इसका मतलब ये है अस्वीकार तो दिया नहीं है कहीं, मतलब स्वीकार नहीं भी कर सकते। इसका अर्थ ये भी तो होता है, अस्वीकार करना मतलब स्वीकार नहीं भी करना। पाप लोहे की जंजीर है। पाप क्या है? लोहे की जंजीर है। तो पूरे सोने की जंजीर है। बंधन दोनों में है, दोनों में बंधन है। लोहे की जंजीर छूटने का आदमी का मन भी करता है, लेकिन सोने की जंजीर से बंधा हुआ उसको बंधन प्यारा लगने लगता है। इसमें उसको धन नज़र आता है और छूटने का मन नहीं करता। अब हम पूरा पैसेज पढ़ चुके हैं, अब हम आंसर लगा सकते हैं। छोटा पैसेज आए तो पैसेज पूरा पढ़ लिया करिए, लेकिन पैसेज पढ़ना कैसे है? पूरा समझ के पढ़ना है। ऐसे पढ़ना है कि अभी इसी में से मुझसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, हमें उसका आंसर देना है, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। इस टाइप से समझ के पढ़ना है। इसमें क्या हो गया? संसार में कुछ भी अस्थाई नहीं है। पाप और पुण्य दोनों अस्थाई हैं। पुण्य में उसके फल को हम क्या कर सकते हैं? हम स्वीकार नहीं भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश के अनुसार पाप और पुण्य है क्या है? दोनों बंधन है। अभी तो हम पढ़े थे कि पाप और पुण्य दोनों बंधन है। ये लोहे की जंजीर से बना है, ये सोने की। पाप और पुण्य दोनों तुलना क्रमशः। अब देखिए, जहाँ भी आपको एक तो साथ में दे दिया पाप और पुण्य, फिर दे दिया क्रमशः। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि सबसे पहले पाप है कि सबसे पहले पुण्य है। इससे गलत होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है क्वेश्चन। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले पाप है, तो पाप है सबसे पहले, तो क्या आएगा यहाँ पे? पाप किससे बंधा हुआ था? जंजीर से। देखिए किसकी जंजीर थी पाप के लिए? लोहे की जंजीर थी। और जो पुण्य था इसके लिए किसकी जंजीर थी? सोने की जंजीर थी। क्रमशः नहीं ध्यान देंगे तो आप सोना लोहा कर देंगे। तो पहले लोहा आएगा फिर सोना आएगा। ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए ये आप ऑप्शन कर सकते थे अगर आप पूरे पाप पढ़ लेते स्पीड में, तो ये जो कि सही होगा ये वाला, क्योंकि पाप पहले है तो लोहा पहले होगा, पूरे बाद में है तो स्वर्ण बाद में होगा। समूह से भिन्न शब्द बताइए, इसमें से अलग शब्द कौन सा है? अस्थाई, स्वतंत्र, प्यारा। ये सब भाव वाली चीज़ है, भाव, इमोशन। ये फल जो है ये भाव वाला चीज़ नहीं है, ये संज्ञा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, ये अलग है। स्वतंत्र का विलोम क्या होगा? परतंत्र। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। दासता। परतंत्रता स्वतंत्रता का होगा, ये गुलाम और ये सब नहीं होगा। स्वतंत्र परतंत्र होगा। जो है शब्द है उसका सेट भी बैठना चाहिए, तभी वो उसका विलोम होता है। सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पेडागोजी के क्वेश्चन के साथ। आप सभी बने रहिएगा। अगर क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके, शेयर भी कर दीजिएगा। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, यहाँ पे जो क्लासेस चल रही हैं, अगर पूरी क्लास आप देखते हैं थोड़ा सा, जिसमें मैं कुछ नए पॉइंट बताऊँ जिसे आपको ना पता हो जो पॉइंट, उसे आप नोट ज़रूर कर लिया करिए, क्योंकि एग्ज़ाम के एक दिन पढ़ने पे वो बहुत काम आएगा। और आपका जो एग्ज़ाम है, अगर जितने वीडियो मैं बना चुकी हूँ और जो आगे पढ़ाऊँगी अभी आपके एग्ज़ाम तक, आपका 30 नंबर की पूरी तैयारी हो जाएगी। अगर आपकी पकड़ अच्छी होगी तो 30 में 30 आप अच्छे से गेन कर सकते हैं। अगर इतना नहीं भी कर पाए तब भी 25 लाने से कोई नहीं रोक पाएगा, ओके। Thanks for watching.